बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है कि ज़ना के करीब भी ना जाओ, वो बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि ज़ना की इब्तदा कब और कैसे हुई? इस कायनात में सबसे पहले इस गुनाह को किसने किया और इस्लाम में ज़ना की सज़ा क्या है? नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में आपको इंतहाई मालूमात देंगे, लिहाजा मुकम्मल तफसील के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस के बहकावे में आकर शजरे ममनू का फल खाया, तो अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर उतार दिया। फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रवायत के मुताबिक हव्वा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए और हर एक हमल से एक एक लड़का और एक एक लड़की की पैदाइश हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कायनात में ज़मीन पर सबसे पहले इंसान थे। इस दुनिया में नस्ल बढ़ाने के लिए एक अमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे अमल से पैदा होने वाली लड़की से की जाती थी, जबकि दूसरे अमल से पैदा होने वाली लड़की की शादी पहले अमल के लड़के से की जाती थी। नाजरीन, इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबिल और हाबिल 2 बेटे पैदा हुए। काबिल की बहन अकलीम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। चुनाचे जब ये बच्चे बड़े हुए, इनकी शादी का वक्त आया, तो काबिल अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाबिल की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अकलीम के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह की बरगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह की बरगाह में कबूल होगी वही अकलीम के साथ शादी करेगा। काबिल खेती बाड़ी का काम करता था, जबकि हज़रत हाबिल बकरियाँ चराया करते थे। हज़रत हाबिल ने एक खूबसूरत बकरी का बच्चा अल्लाह के हजूर पेश किया, जबकि काबिल ने खेती गैयों का गट्ठा अल्लाह की बरगाह में पेश किया। इस ज़माने के मुताबिक आसमान से आग उतरी और हज़रत हाबिल की कुर्बानी को निगल लिया, यानी कि हज़रत हाबिल की कुर्बानी कबूल होगी। जिस पर काबिल अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि ज़रूर मेरे बाप ने हज़रत हाबिल के लिए दुआ की, जिस पर इनकी कुर्बानी कबूल हुई। कुरान पाक की सूरत अल-माइदा में हाबिल और काबिल का किस्सा दर्ज है। जबकि हाबिल की कुर्बानी कबूल होगी तो काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। हज़रत हाबिल को मारने की धमकी दे दी हज़रत काबिल ने। रवायत के मुताबिक हज़रत हाबिल काबिल से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह के खौफ की वजह से फरमाया, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओगे तब भी मैं अपना हाथ तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। नाज़रीन इकराम, इंतहाई इंटरेस्टिंग और इबरतनाक ये वाक़या है। मुकम्मल तफसील के लिए वीडियो को देखिए। चुनाचे काबिल ने गुस्से में आकर हाबिल के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़या होगी, और ये ज़मीन पर पहला कत्ल था। कत्ल करने के बाद हज़रत हाबिल की लाश को उठाने के लिए वो मारा फिरता रहा। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक ये है कि कत्ल करने के बाद 1 साल तक वो अपने भाई की लाश को कंधे पर उठाए फिरता रहा। उसे पता ना चला कि इसे ठिकाने कैसे लगाया जाए। फिर अल्लाह के हुक्म से 2 कौवे आए, जो कि काबिल के सामने आपस में झगड़े। एक कौवे ने दूसरे को कत्ल किया। फिर उसके बाद इसको दफनाने के लिए कौवे ने ज़मीन को खोदा और कौवे को ज़मीन में दफन कर दिया। फिर इसी तरह काबिल ने किया और लाश को ज़मीन में दफन कर दिया। काबिल अकलीम को लेकर यमन की तरफ चला गया, क्योंकि मुसलसल शैतान के वसवसों में आकर वह दूर दराज चला गया और वलद के दीन हक को छोड़कर आतिश परस्ती और बुत परस्ती को शुरू किया। दुनिया में कत्ल गारत आतर परस्ती की इब्तदा काबिल ने की और सबसे पहले इसने ज़ना किया। हज़रत आदम को अपने बेटे हाबिल का सख्त रंजो गम था। इसके बाद अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक और बेटा अता किया, जिसका नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शीस रखा, जिसका मतलब होता है अल्लाह का अतिया।